2026 में अगर आप चाहते हो कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है या 1200 या 1500 या 500 600 स्क्वायर फीट का, तो टोटल खर्चा कितना आ जाता है? मतलब मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, इंटीरियर का खर्चा, सब खर्चा कितना आ जाएगा? मतलब आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लो बजट भी बनाना है, तो सही वीडियो देख रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि अगर आप लग्जरियस घर बनाते हो तो कितना खर्चा आएगा, नॉर्मल घर है कितना खर्चा आ जाएगा, और जो जिस घर में सब कुछ है उसको बनाने का खर्चा कितना आ जाएगा। सिंपल फंडा होता है, कुछ नहीं है। कितने जितना स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है, रेट क्या चल रहा है मार्केट में, वो आपको पता होना चाहिए। तो आज वही मैं बताऊंगा कि रेट क्या चल रहा है मार्केट में, और घर बनाते क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कहाँ ठेकेदार आपको फंसा देगा, क्या चीज़ें आपको सही करनी है कि आपका घर स्ट्रांग बनेगा। तो मतलब ये वीडियो थोड़ी लंबी में रखूंगा। ये 2024-25 सब में मैंने अपडेट किया था, लेकिन आज 2026 में आप मस्ट देख लेना घर बनाने से पहले, तो अच्छा घर भी बनेगा। जो बना रहा है उसको भी फॉरवर्ड कर दो ये वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 3 किस्म से हमारे घर बनते हैं इंडिया में। एक होता है बेसिक रेट, एक मीडियम, एक हाई। बेसिक क्या हो गया? 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय मार्केट में रेट चल रहा है पूरे इंडिया में। 100-150 रुपया आगे पीछे होगा, लेकिन 1500 रुपए में एक अच्छा घर बनके रेडी हो जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, अच्छी लुक भी मिल जाती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, कितना, 1000 स्क्वायर फीट का, तो कुछ 15 लाख रुपए में वो घर बन के रेडी हो जाता है। आगे बताता हूं कैसे बनेगा। देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। सिंपल फंडा होता है, जितना एरिया है उसको आपको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी बहुत कुछ है आगे वीडियो में, नहीं है, देखते जाना। आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, आपका जितना भी एरिया होगा आप निकाल लोगे। 1800 स्क्वायर फीट हमारा नीचे का था, 1800 स्क्वायर फीट ऊपर, मतलब डिप्लेक्स घर था हमारा। आपका जितना भी एरिया होगा, आपका 1000 स्क्वायर फीट होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा, टोटल करेंगे इन दोनों को, हमारा हो गया 3600 स्क्वायर फीट। ठीक है। कॉस्ट क्या थी वहां पे? कॉस्ट थी 1175 रुपए पर स्क्वायर फीट हमने पकड़ी हुई थी। तो मोस्टली यही आजकल 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका आरसीसी कंप्लीट हो जाता है पूरा। कोई भी लोकेशन है, कोई बोलता है इस एरिया में अलग होगा, इतना होगा, इतने पैसे होंगे, तो इंडिया में यही रेट चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्लास्टर तक वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिनिशिंग का क्या, डोर, विंडो, आपकी बाथरूम की फिटिंग, टाइलिंग, तो उसका खर्चा भी निकालना है। तो उसका खर्चा हमारा अप्रोक्स पड़ता है 500 से 600 रुपया पर स्क्वायर फीट। एक अच्छी क्वालिटी का, हर चीज अच्छी क्वालिटी की यूज हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। तो उसमें अगर हम पकड़ें 1175 हमारा आरसीसी प्लास्टर तक हो गया था, फिर हमें डोर भी लगाने थे, सब कुछ लगाना था, तो टोटल पकड़ लिया हमने 1775 पर स्क्वायर फीट। इसमें ऐड कर दिया 600 रुपए, मतलब हमारा जो घर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, मतलब हमें पूरा पेंट करके सब कुछ दे दिया जाएगा 1775 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। हमारा एरिया आया था 3600 स्क्वायर फीट, 3600, तो टोटल करके आया ये। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपका यहां एरिया जितना मर्जी हो, रेट ये पकड़ लेना, मिल गया 63,90,000 रुपए हमारा उस डिप्लेक्स के घर को बनाने का खर्चा आ रहा है। कितना? 63 लाख, 63 लाख। फिर आता है एक मीडियम क्लास का घर, जिसमें क्या होता है, कुछ चीजें आप क्या करो, ब्रांडेड यूज करो, एलिवेशन भी थोड़ा उस पर खर्चा कर लो। उसका रेट होता है 1850 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 1850 रुपया। जिसमें 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाओगे तो आपको कुछ 18 से 19 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, जिसमें अच्छी अच्छी सब चीजें आ जाती हैं। मतलब ग्रेड बी का घर भी बोला जाता है, मीडियम क्वालिटी का घर भी बोला जाता है, जो हम सब इस समय इंडिया में बना रहे हैं। फिर आ जाता है एक हाई क्वालिटी का, जिसमें आप क्या करते हो, सब चीजें ब्रांडेड यूज करते हो, एलिवेशन में भी खर्चा करते हो, इंटीरियर में भी खर्चा करते हो, तो वो कुछ आपको खर्चा करना पड़ता है 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 2400 रुपया। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर कितने में बन गया? 24 लाख रुपए में। तो ये 3 किस्म के रेट होते हैं। बाकी आप जितना मर्जी खर्चा कर लो घर पे, वो कम है। कई लोग तो 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो घर 1000 स्क्वायर फीट का 50 से 60 लाख रुपए में बनता है। मतलब जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन एक जो हमें रिक्वायरमेंट है इंडिया में घर की, इंटीरियर की, वो इस 3 रेट में आपको मिल जाती है। इसमें रेट बनता कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर ठेकेदार को चूज करना है, वो क्या दे के आपको 1500-1600 देगा। एक स्लैब होती है आपकी, ठीक है, छत आपका बनता है, छत की बाहर गैलरी निकलती है, उस पूरी गैलरी को वो नापता है। मतलब 20 फुट अगर लंबी है, यहां से 40 फुट ऐसी है, तो वो हो गया आपको कितना?
800 स्क्वायर फीट। फिर आपकी जितनी बालकनी छज्जे निकले होंगे उनको भी नापते हैं, ठीक है। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, सीढ़ी को भी नापते हैं। तो जब भी रेट किसी ठेकेदार से करना है, उसको पूछना है कि आप किसको नाप के 1500 रेट दोगे या 1850 या 2400 रेट दोगे, किसको नाप के, छत को, बालकनी को, सीढ़ी को भी नाप लेते हैं कुछ लोग। तो ये पहले क्लियर कर लेना। दूसरा काम क्या होता है, अगर कई लोगों के दिमाग में होता है कि हम क्या करते हैं, घर लेबर कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं और मटेरियल खुद से देंगे, हमें सस्ता पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। मोस्टली वही रेट पड़ जाता है, कितना, 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट अगर आप लेबर हायर करते हो और खुद से मटेरियल देते हो। बस उसमें एक चीज की अच्छी चीज हो जाती है कि जो मटेरियल की क्वालिटी है, वो चांसेस होते हैं कि आप तो अच्छी ही दोगे, ठेकेदार पे ये रहता है कि मटेरियल की क्वालिटी वो अच्छी नहीं लगाएगा। बट आपको लगभग इंडिया में इस समय 15 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। अब जो ये रेट मैंने बताए 1500, 1850, 2400, इसमें होता क्या है, इसमें फिनिशिंग तक आपका काम होता है। मतलब आपका पेंट पुट्टी डोर लगा के पूरा कंप्लीट काम हो रहा है। इसमें हमारा होता क्या है, मैं आपको थोड़ा फंडा समझाता हूं। इसमें 28% हमारी लेबर होती है और 72% हमारा मटेरियल का खर्चा होता है। मतलब अगर आपका 15 लाख रुपया घर में लग रहा है, उस 15 लाख का 28% लेबर का खर्चा होता है और 72% मटेरियल का। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मटेरियल पे कितना जाएगा, यहां लेबर पे कितना जाएगा। जब हमें रेट पता चल जाता है, ये सिंगल स्टोरी का रेट था, ठीक है। जब हमें रेट पता चल जाता है कि मार्केट में 1500, 1800, 2300 ये रेट चल रहा है, फिर आपको करना क्या, अपने लिए ड्राइंग बनानी है। कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर आपने हायर किया, उससे ड्राइंग मत बनाओ। वो अपने हिसाब से बनवा सकता है, सारे कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते लेकिन बनवा सकता है। जब किसी आर्किटेक्ट को आपने हायर किया, उसका ठेकेदार मत लो। मैं एक बोलता हूं, पार्टी अलग अलग रखो, कॉन्ट्रैक्टर अलग होना चाहिए, आर्किटेक्ट अलग होना चाहिए। उससे क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आपका घर अच्छा बनेगा। हमने रेट पता कर लिया था, फिर हमने बनानी है ड्राइंग। आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट को देखो अपने लोकल एरिया में। मैं बोलता हूं ऑनलाइन, मतलब मेरे ख्याल में ऑनलाइन ड्राइंग्स अपनी मत बनवाओ, क्योंकि जो ऑनलाइन ड्राइंग बना रहा है ना, आपको उसको आपकी मिट्टी का पता है कि मिट्टी कैसी है, ना आपकी इमोशंस पता है। तो मैं बोलता हूं अपने लोकल एरिया में ड्राइंग बनवाओ, देखो कि पुराना आर्किटेक्ट कौन है, उसका पुराना काम क्या है, उस हिसाब से देख के एक अच्छा आर्किटेक्ट चूज कर लो। उससे 3 ड्राइंग तो मस्ट लेना, मतलब 3 ड्राइंग आपको उससे लेनी है। एक होता है प्लान, जिसमें हमारा पता चलता है कि हमारा प्लिंथ कैसा होगा, हमारा मतलब कहाँ रूम आएगा, कहाँ किचन आएगा, कहाँ हमारा बाथरूम आएगा, वो प्लान आपको लेना ही लेना है। दूसरी, उसी प्लान की हेल्प से क्या होता है, स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनती है। वो आर्किटेक्ट की फर्म में स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, वो आपको सरिये की डिटेल दे देगा कि आपके पिलर में ये सरिया आएगा, आपकी स्लैब में ये सरिया आएगा, आपकी सीढ़ी में ये सरिया आएगा। वो लेना ही लेना है, मस्ट लेना है 2025 में। फिर आता है एलिवेशन। आप देख लो कि आपके घर का मुंह कैसा लगने वाला है। आप सिंगल स्टोरी बना रहे हो, डबल स्टोरी बना रहे हो, फ्रंट एलिवेशन मस्ट लो, क्योंकि सबको क्या चाहिए, अपने घर की लुक अच्छी दिखनी चाहिए, तो उसके लिए फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए। तो इसका जो लगभग खर्चा आ जाता है, देखो, वो आपको 20 से 25 हजार रुपया कम से कम देना पड़ेगा ये 3 ड्राइंग बनाने का। एक बेसिक रेट मैंने आपको बता दिया, 20 से 25 हजार रुपया। फिर अगला चीज होती है, जैसे हमने ड्राइंग ठीक है ले ली, उसके बाद आपको क्या करना है, ठेकेदार ढूंढना है। आपको रेट पता था मार्केट में 1500, 1800, 2300 ये चल रहा है, तो ठेकेदार ढूंढा आपने, या कोई कंपनी आपके एरिया में काम कर रही है, ठेकेदार को ढूंढा, उसको ड्राइंग दिखाई, ये जी ये सामने ड्राइंग पड़ी है, ये ऐसा घर हमें बनाना है, आप कितना रेट बोलोगे। तो 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को पूछना है, 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को वो ड्राइंग दिखाना कि ये ड्राइंग है, ऐसा मेरे को घर बनाना है, आप कितना रेट बोलोगे। वो बोलेगा 1600, 1700, 1800, जो भी आपको पता है आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है। 3 कॉन्ट्रैक्टर से आपने बात की, सबने बोला कि 1700, 1800, तो आप समझ जाओगे 1700-1800 लगने वाला है। ठीक है, 1700-1800 लगने वाला है। फिर उसको बोलो, एक कॉन्ट्रैक्टर को आपने हायर कर लिया, 3-4 में से एक सेलेक्ट कर लिया, उसको बोलो फिर मेरे को क्या दो, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन और एग्रीमेंट। मटेरियल की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, मतलब उसमें आप क्या क्या ब्रांड लगाने वाले हो, कौन सा मटेरियल का ग्रेड लगाने वाले हो, क्योंकि हर ब्रांड की लगा लो, हम कोई भी एक चीज यूज कर, अगर हम एक पाइप, कंडक्ट पाइप जो बिजली की पाइप में डलती हैं, उसमें 3 क्वालिटी आती हैं, हाई, मीडियम, लो। तो ब्रांड वो लिख देगा कि मैं सुप्रीम की पाइप लगाऊंगा और लो क्वालिटी की लगा देगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। उससे लिखवाओ कि सुप्रीम ग्रेड कौन सा, हर चीज के ग्रेड होते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है। मटेरियल की स्पेसिफिकेशन लिखवानी है कौन सा। फिर एग्रीमेंट बनाओ कि कितने पैसे लगेंगे पहले ही, क्योंकि ड्राइंग होगी, ड्राइंग की हेल्प से पूरा आप नाप सकते हो कितने पैसे लगेंगे। 50 लाख रुपया लगेगा, आप उसको पैसे दोगे कितना, इतनी किस्तें करके दोगे, तो एक एग्रीमेंट बनता है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये एग्रीमेंट है,
ठीक है। अगर किसी को एग्रीमेंट चाहिए होगा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज करना, टेलीग्राम पे करना या कहीं भी, तो एग्रीमेंट आपका होना चाहिए। मटेरियल एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर चूज कर लिया। जब हमने कॉन्ट्रैक्टर चूज कर लिया उसके बाद क्या होता है, जब आपके घर के काम शुरू हो गया तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास एग्रीमेंट होगा, आपके पास मटेरियल की स्पेसिफिकेशन होगी, देखते जाना है कि मटेरियल वही ला रहा है जो सरिया बोला था, जो सैंड बोला था, जो ईंट बोला था, वो कॉन्ट्रैक्टर साइड पे वही चीज ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये आपको चेक करना है। और फिर जब काम हो रहा है तो वो चेक कर रहे हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी 3000 प्लस वीडियो है इसी पे है कि काम कैसे घर का सही होना चाहिए। तो हमारे चैनल पे देख सकते हो, बाकी मेरी कंसल्टेशन ले सकते हो जिसमें आप कॉल पे बात कर सकते हो या फोटो वीडियोस भेज के चेक करवा सकते हो कि काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ये डिस्क्रिप्शन में डिटेल रहेगी, ये अलग बात रही। अभी हम बात करते हैं कि अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना एग्रीगेट, कितना मटेरियल या टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अभी वो चीज देख लो। अगर हम बात करें 1000 स्क्वायर फीट के घर की तो अप्रॉक्स 450 बैग सीमेंट हमें घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है, किसमें, 1000 स्क्वायर फीट में। और इस समय मार्केट प्राइस जो सीमेंट बैग का है, एक अच्छा अगर एसीसी की मैं बात करूं, 420 रुपए में आपको मिलेगा। और 420 और 450 को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है 1,79,000 रुपया हमारा सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है सैंड, रेत। तो 2000 CFT हमारी रेत लग जाती है और इस समय मार्केट प्राइस एक अच्छी रेत का क्या है, 55 रुपये। तो 1,10,000 रुपया हमारा किस पे, रेत पे लग जाता है 1000 स्क्वायर फीट घर की कंस्ट्रक्शन में। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में हमें ज़रूरत पड़ती है वो होता है कपची या एग्रीगेट भी जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हम वैल्यू पकड़ें 1350 CFT हमें 1000 स्क्वायर फीट की घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाता है और इसका भी 50 से 55 रुपये रेट चल रहा है, तो 74,000 रुपया लगभग हमारा इसमें खर्चा चले जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो घर की कंस्ट्रक्शन में अगर यूज़ करोगे तो आपके घर को शक्ति मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, वो है हमारा स्टील। तो इस घर की कंस्ट्रक्शन में 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में स्टील लगभग हमें 4 मीट्रिक टन हमें स्टील लग जाता है। और इस समय जो अच्छा स्टील अगर हम बोलें, टाटा का बोलें या सेल का बोलें, तो 80 से 85 रुपये रेट इस समय चल रहा है। तो 4 टन और 82 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,28,000 रुपया हमारा स्टील पे खर्चा हो जाएगा। फिर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ईंट। ईंट के बिना तो हमारा घर बन नहीं सकता है। दिन ब दिन ईंट महंगी होती जा रही है और अगर हमारी घर में ईंट कितनी लगेगी डिपेंड होता है कि किस हिसाब का हमें प्लान बनाया हुआ है। अगर हम लमसम पकड़ें अप्रॉक्स हमारी 22,000 ईंट 1000 स्क्वायर फीट के घर की कंस्ट्रक्शन में लग जाती है। और इस समय ईंट का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पुराने से। पहले 6 से 7 रुपये में ईंट मिल जाती थी, लाल ईंट आपको, लेकिन इस समय ईंट आपको 9 से 10 रुपये में मार्केट में मिलेगी। और 22,000 ईंट अगर हमारी लग रही है तो 22,000 इंटू 9 करेंगे तो हमें कुछ 1,98,000 रुपया हमारा किसमें, ईंट में लग जाएगा। ये सिर्फ मटेरियल का रेट मैं बोल रहा हूँ, इसमें लेबर अभी तक जोड़ी नहीं गई, ये मटेरियल का रेट हमारा चल रहा है। अगली आइटम जो है वो आ गई हमारी फिनिशिंग के रिलेटेड, जो हमारा प्लम्बिंग का काम है। जो प्लम्बिंग में हमें जो पाइप हो गई, सैनिटरी फिटिंग हो गई हमारी बाथरूम की, जहाँ शॉवर्स हो गए, टैप्स हो गए, इन सब का जो खर्चा हमारा आ जाता है मटेरियल का सिर्फ, वो हमारा कुछ आ जाता है 75,000 रुपया। 75 से 80,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग की आइटम पे खर्चा आ जाता है। अगली चॉइस भी आपकी है कि आपको फ्लोरिंग करवानी है और फ्लोरिंग में आप कर रहे हो टाइल यूज़। टाइल की भी काफ़ी चीज़ें वैरायटी है, हर वैरायटी के अलग अलग रेट है। हम बात करें आपको 30 से 40 रुपये में पर स्क्वायर फीट में भी टाइल मिल जाएगी, 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी मिल जाएगी। तो जो हम पकड़ते हैं लमसम एक 1000 स्क्वायर फीट के घर में सिर्फ टाइल का खर्चा, मटेरियल टाइल लाने का, उसमें लेबर अभी नहीं जोड़ी है, तो वो आपको खर्चा कुछ पड़ जाता है 60 से 65,000 रुपया हमारा टाइल लाने का खर्चा पड़ जाता है मार्केट से। अगली आइटम जो है वो है इलेक्ट्रिक की, बिजली की तारें हो गई, जहाँ स्लैब में कंडक्ट पाइप डालने की हो गई, स्विचेस हो गए, फिर हम बात करें फैन वगैरह, ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हम अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो हमें खर्चा कुछ पड़ जाएगा 65 से 70,000 रुपया खर्चा हमें बिजली का सामान लाने में खर्चा पड़ जाता है।
फिर अगला खर्चा जो बहुत मोटा खर्चा हो जाता है वो होता है विंडो और डोर लगाने का। खिड़कियां दरवाजे अगर लगाओगे आप, लकड़ी लकड़ी के लगवाने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पड़ जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप खिड़कियां एल्युमिनियम की लगवाएं, डोर भले आप बोर्ड के बने बनाए जो डोर आते हैं वो लगवा दोगे तो खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि आप जो खिड़कियां हैं वो एल्युमिनियम की लगा रहे हो और दरवाजे बोर्ड के लगवा रहे हो एक अच्छी क्वालिटी के, तो आपका जो मटेरियल का खर्चा पड़ेगा वो अप्रॉक्स 95,000 से 1,00,000 रुपया आपका इस पे दोनों पे खर्चा आ जाता है। जब ये सब काम खत्म हो जाता है फिर आता है हमारा पेंटिंग का काम। तो अगर आपको घर में पेंटिंग करवानी है, इस समय पेंटिंग का जो मटेरियल अगर आप लेने जाओगे इसमें क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप तो आपका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन सिंपल अगर आप डिस्टेंपर करवाते हो तो आपका जो मटेरियल आएगा वो आएगा 30 से 40,000 रुपये में 1,000 स्क्वायर फीट के अंदर के लिए, बाहर के लिए नहीं, अंदर का पेंटिंग का खर्चा ये मैंने इसमें जोड़ दिया। फिर हम बात करते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में। जैसे मैंने बताया 70% हमारा मटेरियल पे खर्चा लग चुका है, उसमें बचा हमारा बाकी क्या 30% किसमें हमारा खर्चा जाता है लेबर में। लेबर रेट अगर हम बात करें इस समय 220 से 230 रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अगर आप नीचे फुटिंग से काम करवाते हो, लगाते हो और प्लास्टर तक वो आपको करके दे देगा, प्लास्टर तक करके दे देगा, तो उसमें हमारा आरसीसी कंप्लीट हो गया। तो कितना टोटल खर्चा हुआ 1,000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा घर है तो 220 रुपया हम रेट पकड़ते हैं तो हमारा 2,20,000 रुपया हमारा सीधा सीधा किसमें कंस्ट्रक्शन आरसीसी में चल गया। लेकिन फिनिशिंग का भी हमें ध्यान रखना है। टाइल जो हम टाइल लगवा रहे थे, जो टाइल में हमारी लेबर लगेगी वो अप्रॉक्स हमारी 30,000 रुपया टाइल लेबर ले जाएगा। टाइल लगाने का वो मटेरियल का खर्चा हमने लिया था, ये टाइल लगाने का ले जाएगा। फिर हमने प्लम्बिंग का जो हमारा लेबर खर्चा प्लम्बिंग में पड़ेगा वो हमें कुछ 20 से 25,000 रुपया हमारा प्लम्बिंग का खर्चा उसमें लग जाएगा। डोर और विंडो हमने लकड़ी ली, सब कुछ बना दिया, लेकिन लेबर रेट जो जोड़ना है 25 से 30,000 रुपया हमारा लेबर रेट उसमें लग जाएगा। फिर हमारा इलेक्ट्रीशियन का मटेरियल ले लिया था, इलेक्ट्रीशियन जो हमसे लेबर रेट लेगा वो अप्रॉक्स 20,000 रुपया 1,000 स्क्वायर फीट के घर के पीछे आपसे ले जाएगा। फिर पेंटिंग का अगर हम बात करें, मटेरियल आपका आया था 30 से 40,000 रुपये में, और जो पेंटिंग का लगाने का खर्चा है वो आपका आ जाएगा 15 से 20,000 रुपये हमारा पेंटिंग वाला लगाने का खर्चा ले जाएगा। और इसी में अगर हम लमसम पकड़ें लेबर का जो खर्चा हमारा रहने वाला है वो 4 से 4.5 लाख रुपया हमारा लेबर का खर्चा लग जाएगा। अभी हम सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हमारा कुछ 1500 से 1,600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ा है। 1,000 स्क्वायर फीट का घर अगर हमें बनाना है 15 से 16 लाख रुपया हमारा लग जाएगा उसमें, जिसमें से 12.5 लाख रुपए हमारा किसमें गया मटेरियल के खर्चे में, और अप्रॉक्स 4 से 4.5 लाख रुपए हमारा लेबर पे खर्चा गया। तो इस समय अगर आपको 1,000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है 15 से 16 लाख रुपया आपका सीधा सीधा खर्चा यहां लग रहा है, और 1-2 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, बाकी खर्चे भी घर बनाने के टाइम होते हैं। तो अगर प्लानिंग करनी है तो इस हिसाब से प्लानिंग आप लोग कर सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, 18 से 20 मिनट की होगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूं। देखो 3-4 किस्म के रेट रहते हैं। जैसे अभी 2026 में जो ये रेट चल रहे हैं, जैसे आप सामने देखे हुए क्लास ए बी सी, जैसे शुरू में मैंने बताया, तो उस रेट में हमें मिलता क्या है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। तो थोड़ा सा मैं 2 से 3 मिनट और आपके लूँगा, थोड़ा बताऊँगा कि कैसे उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कैसे वो क्लास ए बी सी होता है। क्लास ए टाइप का घर अगर आप बनाते हो, मतलब जिसमें हम देखो पैसा कहाँ बचता है, स्ट्रक्चर में कोई नहीं पैसा बचता, आपका फिनिशिंग में पैसा बचता है। उसमें हम कम कर सकते हैं कि बाथरूम की आइटम कम लगा रहे हैं, कम इन द सेंस ब्रांड के साथ, वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, क्लास ए का घर ये सामने रहा 1850 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब मैं बताता हूं 1850 ये कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के साथ, किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप देते हो, अगर खुद से ये घर बनाते हो आप, क्लास जो ए है, ए कौन सा, मतलब नॉर्मल क्वालिटी का मैं घर लेके चल रहा हूं, क्लास ए का अगर खुद से बनाते हो 1500 से 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका खर्च आता है। बाकी आप कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हो, उसमें भी कुछ अपनी रोजी रोटी चलानी है और थोड़ा बहुत पैसा वो भी कमाएगा, तो वो इस हिसाब से अपना रेट डालते हैं। तो 1850 वो चल रहा है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो कुछ 18.5 लाख रुपया आपका खर्चा आएगा। आगे मैं बताऊंगा कि क्या देगा वो 18.5 लाख रुपए में। फिर साथ में जो क्लास बी का घर है, थोड़ी क्वालिटी अच्छी कर देते हैं घर की, ब्रांड थोड़े अच्छे अच्छे यूज करते हैं, आगे पता चलेगा कौन से ब्रांड है। फिर ये अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हो तो कुछ 20 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा। फिर क्लास
सी का घर, मतलब टॉप क्लास का एक, जो आगे जिसमें बहुत अच्छी चीजें हम ड्यूप्लेक्स बना रहे हैं, काफी अच्छे ब्रांड यूज कर रहे हैं, आगे पता चल जाएगा रेट में मिलता क्या है। तो ये कुछ आपका कितना 21,50,000 रुपए में घर रेडी हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक आपको होता है, मतलब ये जो रेट आपके चल रहे हैं आपके एरिया में 100-150 रुपया आगे पीछे होगा, बाकी नॉर्मल पूरे इंडिया में मोस्टली ये रेट चल रहे हैं। अगर खुद से घर की कंस्ट्रक्शन उगाते हो तो 100-150 रुपया कम पकड़ के चलो आप। अभी देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे जो क्लास ए का घर है उसमें क्या मिलेगा, फिर बी में और फिर सी में। देखो ये आ गया हमारा क्लास ए का, ये ठीक है, यहां से लेके यहां तक देखना है आपको, ये एरिया देखना है आपको, उस साइड वाला ये रहने दो, अभी ये बाद में दिखाता हूं। देखो सीमेंट आपका यहां लगेगा, अगर आप 18 लाख रुपए में घर बनाओगे, बिरला शक्ति और बिरला A1, मतलब आप कोई भी अच्छी, क्योंकि ये नॉर्मल रेट, ये सीमेंट का ये रेट क्या चल रहा है 300 350 स्टार्ट होता है, 400 की रेंज में अच्छा सीमेंट मिल जाता है। स्टील यहाँ कामधेनु यूज होगा। तो अगर आप खुद से घर बनाते हो आप टाटा का लगा सकते हो। वॉल जो होगी 6 इंच की और 4 इंच की रहेगी, मतलब यहाँ लाल ईंट यूज नहीं करी जा रही है, क्योंकि ये जो रेट है ये है मतलब हाई सिटीज के, जैसे बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई वगैरह ऐसी सिटीज के हैं, तो यहाँ ये रेट आपको ज्यादा दिखेंगे और चीजें कम मिलेंगी। लेकिन इस रेट में आप अच्छी ब्रिक भी लगा सकते हो। सैंड एम सैंड यूज होने वाली है, प्लास्टिंग सैंड के लिए पी सैंड यूज होने वाली है। फिर आपका एग्रीगेट आ गया। देखो, और देखो इसमें मेंशन होता है कि आपको मिलेगा क्या, मेन डोर जो रहेगा वो टीक वुड का फ्रेम रहेगा, 5 इंच बाई 4 इंच का शटर उसका रहेगा, 32 mm वो रहेगा, मतलब लगभग 25,000 रुपए तक का आप दरवाजा लगा सकते हो अपने घर में। जो पूजा रूम का रहेगा वो आपका 18,000 रुपए तक का दरवाजा लगा सकते हो। बाकी बेडरूम के जो भी दरवाजे रहेंगे वो 7,000 रुपए तक लगेंगे। तो इस तरीके से ये रेट होता है डिसाइड। जो भी टॉयलेट डोर फिटिंग होगी, देखो उसमें 6,000 रुपए का दरवाजा लगेगा। विंडो जो भी आपकी रहेंगी वो आप UPVC की लगने वाली हैं और 5 mm का ग्लास रहेगा और मैक्सिमम 380 रुपए पर स्क्वायर फीट उसका खर्चा रहेगा। फ्लोरिंग की जो टाइल है वो 60 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली, मतलब 2x4 की टाइल लगा सकते हो। डेडो टाइल जो दीवार पे लगेगी वो 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल लगा सकते हो। ये आपके क्लास ए की घर की बात हो रही है। क्लास ए यहाँ कौन सी बात हो रही है, क्लास ए जो थोड़ा मतलब कम क्वालिटी वाला है, ठीक है। और स्टेयर केस की रेलिंग वो लगेगी आपकी MS की, लेकिन यहाँ 304 नहीं लिखा है, 304 ग्रेड की लगने वाली है। विंडो ग्रिल वो लगेगी आपकी 12 mm की MS रॉड की, ठीक है। टाइल बालकनी और पार्किंग की टाइल 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली। इंटरनल का पेंट रहेगा बिरला एशियन का, 2 कोड पुट्टी रहेगी, 2 कोड ट्रैक्टर इमल्शन रहेगा। और एक्सटीरियर में पेंट रहेगा आपका और एशियन का। MS और वुड पेंट जो भी आपका देखो लकड़ी पे पेंट होगा, पूजा रूम हो गए, विंडो हो गए, वहां पे ये किया जाएगा। किचन की जो स्लैब रहेगी यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बना के नहीं मिलने वाली है। 30 mm का ग्रेनाइट लगाया जाएगा 160 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला। जो किचन की बेसिन है एक नग, मतलब जो सिंपल बाउल वाली रहती है 3,000 रुपए तक लगाई जाएगी इस रेट में। बाथरूम असेसरीज 20,000 रुपए की सारी असेसरीज, सीट, उसमें जो भी लगाना है आपको, मिरर लगाना है, 20,000 रुपए में सारा आना चाहिए। उसके पाइप्स, उसके नल के, प्लम्बिंग और फिटिंग एस्टर और आशीर्वाद का किया जाएगा। ओवरहेड टैंक भी आपको लगा के दिया जाएगा जो 7 रुपए पर लीटर के हिसाब से होगा, ठीक है, गंगा या कावेरी का। इलेक्ट्रिकल वायर जो फायर प्रूफ रहती है फिनोलेक्स की वो लगाई जाएगी। स्विचेस आपके कौन से होंगे, वो होंगे आपके हाईफाई या GM। इससे आपको ब्रांड का भी आइडिया लग रहा है कि इस रेट में आप A ब्रांड लगा सकते हो। वाटरप्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सेड का यूज किया जाएगा। जो भी पानी की टंकी बनाई जाएगी 6 इंच ब्लॉक किया जाएगा उसमें, और 10 हाइट कितनी रहने वाली है, 10 फुट अंदर अंदर। और प्लिंथ बीम कितना रोड से उठेगा, 1.5 फीट, ठीक है। इस हिसाब से ये मेंशन होता है। अभी हम बात करते हैं जब हम इस यहां जाते हैं, ये वाला रेट देते हैं, मतलब इसमें घर बनाते हैं ये वाला, ठीक है। इसमें हमने 2,000 दे रहे हैं, यहां पे हम इससे 150 रुपया ज्यादा दे रहे हैं। देखो ये रेट जो चीज 1850 था, जैसे मैंने कहा खुद से घर बनाओगे ये रेट आपका 1600 होगा और इससे अच्छे ब्रांड आप लगा सकते हो। ये फायदा होता है खुद के घर का, बस आपको नॉलेज नहीं होता है इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को नॉलेज है कि कैसे घर बनाना है और उसको पता है कि कौन सी चीज कहाँ यूज करूंगा तो मेरे पैसे बचेंगे, उस हिसाब से ये मेंशन होता है। तो यहाँ 150 रुपये अगर ज्यादा दोगे तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। 150 रुपये ज्यादा देने से आपका बढ़ेगा क्या, एक तो यहाँ देखो फिनिशिंग की आइटम है बड़ी। मैंने क्या कहा, आपका जो ब्रिक है वो सब चीजें सेम रहती हैं घर में, स्ट्रक्चर से कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है। फिनिशिंग में आपका
पैसा लगता है। इस पे वीडियो आएगी जल्द की फिनिशिंग में कैसे कितना पैसा लगेगा। जहां हमारा 1850 में 25,000 का दरवाजा था, यहाँ 30,000 का हो गया। जहां 18,000 का था, यहाँ 22,000 का हो गया। यहाँ 7,000 रुपए के दरवाजे थे, यहाँ 8,000 रुपए का हो गया। यहाँ 6,000 का था, यहाँ 7,000 रुपए का हो गया। और यहाँ पे जो विंडो है, क्योंकि क्वालिटी आती है, यूपीवीसी की क्वालिटी होती है, तो यहाँ 400 रुपए पर स्क्वायर फीट कर दी। यहाँ फ्लोरिंग में 60 था, 80 कर दिया। बाथरूम में टाइल 40 थी, यहाँ 45 कर दी। तो जो ये थी स्टेयरकेस के ग्रेनाइट था, वो यहाँ 80 वाला था, यहाँ 90 वाला कर दिया। तो इस तरीके से रेट बढ़ता है और आपका फिनिशिंग की आइटम बढ़ती जाती है। देखो